योगी जी ने बहुत बढ़िया किया है। बढ़िया किया है योगी जी ने। बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। उनका बहुत बहुत नमन उनको। अच्छा जी। अपने मोदी जी और योगी जी दोनों को ये जोड़ी बढ़िया है। जोड़ी बढ़िया है, एकदम नंबर 1। बदलाव नहीं, संपूर्ण कायाकल्प हुआ है अवध का। अयोध्या पूर्ण विकास की ओर है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके लिए हम अपने सरकार को, अपने पुलिसकर्मियों को और विशेष रूप से यहाँ के जो पब्लिक है, हमारे अयोध्यावासी, तो हम लोगों से अभी निवेदन करेंगे कि यहाँ आए तो अवधवासियों से प्रेम रखें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे बैर ना करें, झगड़ा ना करें, नहीं तो राम दर्शन का कोई फल मिलेगा नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? हम भोपाल से। भोपाल से हैं। जी। कैसा लगा अवध नगरी में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पहली बार आए हैं आप? बहुत मन की संतुष्टि हो गई। ये पहली बार आए हैं या इससे पहले भी कभी आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए पहली हैं। बार आए तो हैं। आपको लगा कि प्रभु राम की नगरी है वो कायाकल्प हो चुका है उसका? जी जी, बहुत अच्छा हो गया है। हाँ। योगी जी ने बहुत बढ़िया किया है। बढ़िया किया है योगी जी ने। बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। उनका बहुत बहुत नमन उनको। अच्छा जी। अपने मोदी जी और योगी जी दोनों को ये जोड़ी बढ़िया है। जोड़ी बढ़िया है, एकदम नंबर 1। एक नंबर जोड़ी है। 1 नंबर जोड़ी है। प्रभु राम की नगरी में आपको लगा कि यहाँ पर विकास भी हुआ है? बहुत बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ। तो पहले जब देखते थे, हम तो टीवी में देखते थे। हाँ, पहले सिनेमा में आता था। हाँ, तो वो अलग ही दिखता था। हाँ। लेकिन आज का चित्र बहुत अलग है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की व्यवस्था है वो कैसी? व्यवस्था बढ़िया है, एकदम सही है। तो आप भोपाल से बस से आए हैं, किस तरीके से आए हैं? हम तो ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आए। पहले हम गए थे काशी विश्वनाथ, जी। वहाँ से फिर बस तो से यहाँ आने के बाद में आपको लगा कि अवध नगरी का जो रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ के बस स्टैंड है, वो भी एक अलग ही थोड़ा बदले हैं? बदले हैं, चेंज हुआ है उसमें भी। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको वहाँ से निकलने में, यहाँ तक पहुँचने में? बहुत आसानी से आए। आसानी से आसानी से आए। यहाँ की सड़कें वगैरह आपको लगा बेहतर हुई है पहले? बेहतर हुई है, बढ़िया है, एकदम बेहतर हुई है। अच्छा और हुआ। हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारे मठ है, आपको लगा कि उनका भी कायाकल्प हुआ है? हुआ है, कुछ तो हुआ है। अभी तो हम पूरे देखे नहीं है, हाँ। लेकिन जो देखा है वो तो हुआ है, उसमें तो कुछ और खाने पीने की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम अवध नगरी में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर बेंगलोर कैफे, यानी कि चाहे आप अवध नगरी में हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से आए हुए हैं, आपको हर कुछ यहाँ पर खाने पीने को मिल रहा है। मिल रहा है, बढ़िया सब राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हर चीज़ हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है। हम ऐसा मराठी ही है। अच्छा, आप मराठी हैं? हाँ, हम भुसावल से है। अच्छा, लेकिन ये मिनी भारत हो चुका है, यानी कि भारत का छोटा रूप जो है अवध नगरी। हाँ हाँ, भोपाल में हम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सेटल है वही। तो महिला सुरक्षा वगैरह यहाँ पर व्यवस्था है पुलिस की, और सब आपको सही लगी? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। खुशी हो रही है यहाँ की? खुशी हो रही, बहुत खुशी। और बहुत नाम राम जी का दरबार और उसमें हम जाए, हमें तो ये मन में रहा होगा आपके भी कि कभी ऐसा, क्योंकि एक समय था जब प्रभु राम जो थे वो टेंट में थे और आज भव्य दिव्य मंदिर है। दिव्य मंदिर है। मंदिर तो इतना शानदार है कि कुछ कह नहीं सकते। मंदिर में तो ऐसा लगता है जाओ ही नहीं, बैठे ही रहो, जाओ ही नहीं। बैठे ही रहो, देखते ही रहो सब। तो ये उल्लास है। आप लोग कहाँ से हैं? उन्नाव। उन्नाव से हैं। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। बढ़िया व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? आस्था। नया साल भी आने वाला है, अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। सड़कें वगैरह, व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा है। तो ये देखिए यहाँ पर माताजी आए थे, माताजी भी भोपाल से थी और माताजी कह रही हैं कि जैसी व्यवस्थाएं हैं ऐसी व्यवस्थाएं अद्वितीय हैं, क्योंकि जहाँ हमारी संस्कृति का समागम हो रहा है, मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, एक तरफ बिड़ला मंदिर है और उसके ठीक दूसरी ओर जो है तमाम प्रकार के यहाँ पर भोजनालय हैं, रेस्टोरेंट है, यानी कि हमारी संस्कृति का और हमारी संस्कृति के समागम के साथ साथ यहाँ पर आधुनिक भारत की जो छवि है, जो पहचान है, डिजिटल भारत की जो पहचान है, वो भी आपको अवध नगरी में देखने को मिलेगी। लोग जो है यहाँ पर भोजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं और उसके साथ साथ दर्शन की जो अभिलाषा है वो भी पूर्ण करने के लिए प्रभु राम के दर पर आए हुए हैं, यानी कि लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। जितना विकास हुआ है हमारी संस्कृति का, जितना हमारी संस्कृति जो है वो फिर से भारत भूमि में वही अपना आकार ले रही है, उतना ही विकास हमारे आज के इस दौर के टेक्नोलॉजी का हुआ है। तमाम लोग जो है प्रभु राम के यहाँ पे मूर्त जो है उनकी खरीदारी भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ प्रभु राम की सुंदर प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी और लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है कि अवध नगरी से प्रभु राम के दर्शन करने के पश्चात जब वो अपने घर को प्रस्थान करे तो प्रभु राम की जो प्रतिमाएं हैं वो अपने घरों में लेकर के जाए, अपने मंदिरों में लेकर के जाए। और यहाँ पर आपको जो है छोटी से छोटी प्रतिमा के साथ साथ आपको बड़ी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, जब आप अपने चाहे तो अपने घर में जो है सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लोगों की आस्था है और ये जो हुजूम एक मिनी भारत का रूप जो अवध नगरी धारण कर चुकी है उसकी परिभाषा है। जहाँ हम बात करते हैं हमारी विरासत का, तो आज उस विरासत की जो पृष्ठभूमि है आज अवध नगरी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम प्रकार के यहाँ पर जो व्यंजन है, खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग राज्यों की जो पृष्ठभूमि रही है, जो खान पान की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी और हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो भी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ से अंकल जी आप? हम यहीं से हैं। यहीं से हैं। कितना बदला है आपकी अवध नगरी? बहुत बदला है। बहुत बदली है। खुशी है, राम नगरी एकदम कायाकल्प हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सड़कें कितनी बदली हैं योगी जी के आने के बाद में? सड़कों का जाल बिछा है यहाँ पर? हाँ, बहुत ज़्यादा। व्यवस्था है, सुरक्षा है, टेक्नोलॉजी सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, यानी कि हमारी विरासत और हमारी जो टेक्नोलॉजी है दोनों ही आगे बढ़ रही है। हाँ।
बिल्कुल आगे बढ़ रही है। साथ साथ में ऐसा नहीं है कि कोई छूट गया पीछे, नहीं, दोनों साथ चल रही है। दोनों साथ चल रही हैं। अच्छा, तो ये लोगों में उल्लास है, उमंग है और ये उत्साह जो है ये बरकरार रहेगा। आप लोग कहाँ से हैं? मिथिला जनकपुर। जनकपुरी से हैं। अच्छा, कैसा लगा, कैसा प्रतीत हो रहा है? आनंद 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 परमानंद। परमानंद है आपको। कितना बदलाव देखा आपने अवध नगरी में? बदलाव नहीं, संपूर्ण कायाकल्प हुआ है अवध का। जो अवध श्रीहीन हो रही थी वह अवध पुनः श्री संपन्न कीता की ओर बढ़ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आज से त्रेता में जो भूल हुई थी जानकी जी का त्याग करके, जैसे पुनः जानकी का आगमन हो रहा हो और यहाँ यह भूमि श्री संपन्न होकर और राम जानकी से विलसित होकर सबको आनंद देकर और सबको साकेत का आनंद कराने वाली है। और सब यहाँ परमानंद में है, सब उल्लास में है। सनातन बढ़ रहा है, सनातन की वृद्धि हो रही है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, लोग सब अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। घर वापस आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम बात करते हैं क्योंकि देखिए ये साल खत्म होने को है, अगला साल आने को है। आधुनिक भारत की एक पृष्ठभूमि रखी जा रही है। आपको लग रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके साथ साथ हमारी जो विरासत है उसका भी संरक्षण हो रहा है? देखिए, बिना विरासत के टेक्नोलॉजी का कोई लाभ नहीं है। वह विकास नहीं, विनाश होगा। हमें हमारे विरासत के साथ, हमारी परंपरा के साथ और हमारे राम के साथ, हमारे वेद के साथ जाएंगे, तब जाकर हम अपने आप को विकसित भारत कह पाएंगे। और दूसरी बात, नया वर्ष से हमारा नहीं है, क्योंकि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यों की पावन भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की अमोल विरासत को अब चाहिए कोई उधार नहीं। यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। हम भी आपकी बात से सहमत हैं। मैं ये आपसे ये भी जानना जी, परंतु किसी भी प्रकार से यदि मन भगवान में लग रहा है और लोग अयोध्या की तरफ, काशी की तरफ, वृंदावन की तरफ, मथुरा आदि की तरफ आ रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा है। दिन कोई भी हो, रोज होली हो, रोज दिवाली हो, हमारे तीर्थ में हो, हमारे धाम में हो, राम के साथ हो और राम से ही हो, राम के लिए हो। बस यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सड़कें हो, जो टेक्नोलॉजी है, आपको लगा है कि वो भी एकदम बेहतर हो रही है अवध नगरी में, अयोध्या में? 80% ज़्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा हो गया 80%। हाँ, जैसा दिख रहा है, क्योंकि अयोध्या तो बहुत समय से आना जाना रहा है, बालपन से ही अयोध्या को देखा है। टेंट से लेके महल तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। और आज जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों का जो सामान, यात्रियों का पूरा रख रखाव होता है, किसी के साथ यहाँ मिसबिहेव नहीं हो रहा है। सब सहजता से, सरलता से एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग हो रहा है और अयोध्या पूर्ण विकास की ओर है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके लिए हम अपने सरकार को, अपने पुलिसकर्मियों को और विशेष रूप से यहाँ के जो पब्लिक है, हमारे अयोध्यावासी, जिसको रामायण में साक्षात जगन्नाथ कहा गया है, अयोध्या के लोगों को जगन्नाथ ही कहा गया है, तो हम लोगों से अभी निवेदन करेंगे कि यहाँ आए तो अवधवासियों से प्रेम रखें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे बैर ना करें, झगड़ा ना करें, नहीं तो राम दर्शन का कोई फल मिलेगा नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा। मिश्रा जी, कितना बदलाव लगा आपको, कितना कायाकल्प है अवध नगरी का? बहुत ज़्यादा ही बदलाव है, पूरा एकदम चेंज लग रहा है और ऐसे ही चेंज और देखने को मिले। लगातार काम चालू है, मंदिर का कार्य अभी। आपको लग रहा है कि यहाँ जो रोजगार है उसके नए अवसर सृजन हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं कि अयोध्या की जीडीपी और सारी मतलब जो भी स्थान है हमारे, वृंदावन और सब जगह, वो यूपी के जीडीपी में हमें सबसे ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हम महाराष्ट्र को बीट कर सकते हैं वैसे, और यूपी को नंबर 1 पे ला सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो समय है, देखिए समय बदल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी आगे बढ़े और हमारी जो विरासत है, हमारी जो सभ्यता है, वो कहीं पीछे न रह जाए। तो क्या ये गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपको लग रहा है कि दोनों का ही समागम लेकर के चल रहे हैं? बिल्कुल, वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, बस ये तो हमारा कार्य है कि हम कितना इस कार्य को कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक भाव भी होना चाहिए कि हमारा क्या योगदान जो होता है वो बनता है। और ये देखेंगे आप अवध नगरी में लोग जो हैं उत्साहित हैं, उमंग हैं, उल्लासित हैं। हाँ बोलिए, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। खुशी है? कहाँ से हो? हाँ जी, मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन से हो जी। वो भी जो है पावन नगरी है, ये भी पावन नगरी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मन प्रसन्न है यहाँ के? हाँ जी, मैं अभी उज्जैन से खाटू श्याम गया था। हाँ। खाटू श्याम से मैं यहाँ आ रहा हूँ, बाबा की नगरी। खुश हैं आप? हाँ जी। तो देखिए ये उल्लास है लोगों में, ये उत्साह है, उमंग है, तो लोग प्रसन्न भी हैं अवध नगरी के इस कायाकल्प में। और यहाँ पर माता जी भी बैठी हुई हैं, थोड़ा उनसे भी हम बातचीत का प्रयास करते हैं और तमाम लोगों से। माँ जी प्रणाम, क्या नाम है आपका? कुसुमा। कुसुमा जी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से हो? धौलपुर साइड से। अच्छा, कैसा लगा आपको अयोध्या आने के बाद में? अच्छा लगा। मन प्रसन्न हुआ है आपका? मंदिर मंदिर हाँ देखो